नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में लखनऊ से सीधे नटवर गोयल जी जुड़ गए, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। नटवर गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप फिर से वैश्य संगठन के जो कि अगुवा के तौर पे आप प्रदेश अध्यक्ष तीसरी बार नियुक्त किए गए। और जाहिर सी बात है कि जब से मैं देख रहा हूं लगातार तीसरी बार कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया। क्या रणनीति बनाते हैं और आप किस तरह से कार्य करते हैं अपने वैश्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे बताइए। रणनीति ये है कि 2 बार की जो मेहनत का हमने काम किया है और इसकी वजह को हमें लगता है शायद राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं पहले धन्यवाद दूंगा जी। उन्होंने हम पे भरोसा करके तीसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान हमको सौंपी है। और निश्चित तौर पे अब 2022 का सामने इलेक्शन भी है। हम आपको एक बात और बता दें कि सन 70 के दशक में करीब 70 से ज़्यादा एमएलए हुआ करते थे उत्तर प्रदेश की सदन में जी। जबकि उत्तराखंड भी हमारे साथ ही था उस समय जी। अब करीब करीब घट घट के इस समय करीब 18 से 20 रह गए। तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि ज़्यादा लोगों का सदन के अंदर में एंट्री हो। और सदन में एंट्री तभी हो पाएगी जब बूथ स्तर तक हमारा यूथ खड़ा रहेगा। और कहीं ना कहीं ये मेहनत करनी पड़ेगी, चूँकि हम लोगों ने काम किया हुआ है। अब की एक काम जरूर एक नया करने जा रहे हैं। जी बताइए। कि अभी तक हम लोगों की जो संगठन काम करता था ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम स्तर पे, लेकिन अब हम बूथ स्तर पे काम करने जा रहे हैं। हर बूथ पे कम से कम 11 हमारे यूथ होंगे और हर ज़िले में कहीं पे भी हम चले जाएं, ज़िले, कस्बे, तहसील, ब्लॉक में 500 से लेकर 5000 हमारा पदाधिकारी घूमेगा वहाँ पे। और पर्पज़ सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, ज़्यादा लोगों को अपने साथ, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारी संख्या होगी, आज 4 करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वैश्य है। लेकिन हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग राजनीति में कम दिमाग लगाते हैं, व्यापार में ज़्यादा लगाते हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जो है मेहनत किया जाके लोगों को खिलाने का, रखने का, दान देने का, चाहे पीएमओ को दान देने का हो, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ, सबसे ज़्यादा वैश्य समाज के लोगों ने किया जी। हम सबसे ज़्यादा अस्पताल बनवाने का, स्कूल बनवाने का, पौधालय का, मतलब कुआं खुदवाना हो, धर्मशाला बनवाना हो, तो वैश्य समाज इस सोशल काम में सबसे ज़्यादा आगे रहता है। लेकिन ये बात तय है कि आज आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी आप नगर पंचायत का जो चुनाव जो आ रहा है, बाकी चीज़ें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर हिस्सेदारी लगभग मुझे लग रहा है 50% वैश्य जन है। नगर पालिका अध्यक्ष में, ब्लॉक प्रमुख उसमें, मतलब इसलिए क्योंकि धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि अगर जो पेड़ है, अगर मान लीजिए अगर ये नगर पालिका अध्यक्ष हो सकते हैं तो विधायक क्यों नहीं हो सकते, और विधायक हो सकते हैं तो फिर विधायक की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी हमारी। जाहिर सी बात है। इन्होंने 2-3 सीढ़ी चढ़ ली, 2-3 सीढ़ी चढ़ ली, जाहिर सी बात है। रह लिए। हाँ। देखिए, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, जो कि ग्राउंड की बात मैं कर रहा हूं आपसे। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा है और उसके आप मुखिया बनाए गए वैसे महासम्मेलन के। तो सबसे बड़ी तो रणनीति ये होनी चाहिए कि इन 75 जिलों में, एक तो आपने युवाओं की बात कही और आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो एकदम युवा हैं और आपने उनके साथ में काम किया, टीम की तरह आपने काम किया है। अखिलेश यादव की बात में कुछ लाइनें थे अखिलेश यादव की ओर से कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो आपने भी युवाओं की बात मुझसे कही, तो इन 75 जिलों को लेकर नटवर गोयल जी की क्या प्लानिंग है कि अभी आप तीसरी बार अध्यक्ष बने, तो जाहिर सी बात है कि आपने अच्छे काम किया होगा तभी आपको तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। और मेरे ख्याल से, मेरे जहन में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि तीसरी बार अध्यक्ष किसी को बनाया गया है। तो मुझे आप अपनी प्लानिंग के बारे में पहले तो बताइए, और युवाओं को बढ़ाने के बाद जो कर रहे थे आप, उनको लेकर कौन सा विंग बनाएंगे आप? हमने कहा ना कि मेरी पहली प्लानिंग ये है कि ज्यादा अब युवाओं को जोड़ करके, पहले हमने कहा कि पहले हम लोग केवल जिले स्तर पे और तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ही काम करते थे। अब हम लोग ग्राम स्तर से लेकर बूथ स्तर पे काम करेंगे। इसका रीजन क्या है कि ज्यादा जब तक हमारा फैलाव नहीं होगा तो हमें कौन जानेगा, कौन पहचानेगा। क्योंकि एक दिमाग में आदमी का रहता है तो व्यापारी है, बनिया है, हड़का लो, चमका लो। मुख्यमंत्री की इतने सख्त निर्देश के बावजूद देखिए आए दिन व्यापारी का शोषण होता रहता है। तो ये सवाल है कि कहीं न कहीं पे ये हमारे सीधेपन का तो फायदा उठाते हैं ना लोग। तो जब हमारा, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, जैसे कि
हम लोग वायु सेना भी बनाने जा रहे हैं। अच्छा। तो वो सब कुछ चीजें, हाँ, वो उसका यही है कि जैसे वायु सेना हमने बना दिया बूथ स्तर पे। हम्म। बूथ स्तर का मतलब उस गांव में अगर किसी तरह कोई घटना हुई तो 11 आदमी की कमेटी है, वो पहुंच जाएंगे उसकी दुकान पर, क्या बात है भाई, हम्म। क्यों आप इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। हम्म। तो ये मॉनिटरिंग सारी कहीं ना कहीं इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि आदमी को ये न लगे कि ये बनिया है, जब मर्जी निचोड़ लो, जब मर्जी दबा लो। देखिए, आपने अभी एक बात कही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से प्रयास करते हैं, जाहिर सी बात आप देखिए कि क्राइम का रेशियो भी काफी कम हुआ और व्यापारियों इसमें को दो राय लेकर। नहीं है कि जी। मुख्यमंत्री जी की मेहनत की जी। वास्तव में दाद देनी पड़ेगी। हम्म। बहुत मेहनत करते हैं मुख्यमंत्री जी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो आप मुझे लेकिन बताइए सवाल कि ये उठता व्यापारी अपने आप को कितना सुरक्षित समझता है, क्योंकि आप एक अगवा के तौर पे हैं, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक तरह से अपने इस वैश्य महासम्मेलन का। तो क्या देखते हैं आपकी किस तरह से ग्राफ कम हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखिए कि दिखाई पड़ देखिए, रहा है ग्राफ उसमें। ग्राफ ग्राफ कम का क्या है, ग्राफ देखिए बहुत कम नहीं हुआ है, जो जी। बात फैक्ट है। जी। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जी की मेहनत ज्यादा हुई है। हम्म। और रही बात इसकी, कुछ देखिए सच बात यह है कि अधिकारी तो वही हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। बस ये है कि भाई चेहरा बदलते चले गए, अधिकारी तो वही है ना। तो अधिकारी को अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। अपराध तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जी। ये अपने स्वभाव को जिस दिन बदल देंगे, जी। अनावश्यक लालच को बंद कर देंगे, आप देखिए अपने आप अपराध खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने कहा कि बूथ स्तर पर तैयारी करेंगे, तो अभी क्या जो 75 जिले उत्तर प्रदेश में है वहां पे क्या आपने सारी नियुक्तियां कर दी हैं कि अभी आप अब हाँ प्रदेश हाँ, अध्यक्ष बने नहीं, हैं, नई हमने प्लानिंग कोई जो करेंगे? नियुक्ति की, हाँ, अभी हमने जो नियुक्ति की थी जी। उसकी, चूंकि अब जब नए सिरे से हम लोगों को बनाया जाता है हम्म। तो वो कमेटी ऑटोमेटिक भंग हो जाती है। अच्छा। अब ये है कि हमारी संडे को सबके साथ वर्चुअल बैठक है। वर्चुअल मीटिंग में हम लोग ये देखेंगे कौन हमारा अच्छा काम करने वाला पदाधिकारी है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन कम मेहनत कर रहा है। तो उसके हिसाब से कौन नए लोग आ गए, उन लोगों को मौका मिलेगा। तो उन सारी लोगों से संवाद करने के बाद ही फिर नई डिसीजन, फिर नई कमेटी बनेगी और नए लोगों को उसमें भी लाया जाएगा। नए चेहरे दिखाई पड़ेंगे आपको। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष की आपने कमान संभाली है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, तभी आगे भी जो आपके अपने सपने हैं कुल मिला के, जो आपने सोच रखा है कि नहीं किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग इस तरह से करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आपने कहा कि व्यापारी को दबा लो, समझा लो, लेकिन राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जिला पंचायत आएगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नगर पालिका आएगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, विधानसभा आएगी अभी उसमें कर भी रहे हैं ना। पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ। आपको बता दें, आज नगर पालिका की लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, जी। तो हम श्योर हैं कि 50% से ज्यादा हम्म। वह समाज के लोग हैं। हम्म। आप कहीं का भी उठा के देख लीजिए, फला गुप्ता, फला जायसवाल, फला अग्रवाल, फला बर्नवाल हैं, फला मतलब केजरीवाल। तो इस तरीके से ये लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। एक समय था कि 70 थे, 20 आ गए, लेकिन 70 जाने का यही रास्ता है जी। जब आज अगर मान लीजिए नगर पालिका जीत सकता है तो कल विधायक भी जीत सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अच्छा, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि नगर पालिका में आपका एक ठीक ठाक रोल है। आपने कहा 18 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, नटवर गोयल जी सामने आ रहे हैं 18 महीने बाद में, तो कैसे देखते हैं आपने वैश्य महासम्मेलन की पार्टिसिपेट किस तरह से करेगा, ये किस तरह से भूमिका निभाने के, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लान करेंगे आप। फिलहाल तो जो है अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं जी। ये तो एक सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन का मेन हमारा उद्देश्य है कि जो वैश्य समाज के हित की बात करेगा वैश्य समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा। जी। अगर ये लगता है कि कोई भी सरकार अगर वैश्य समाज को अगर शोषण नहीं करती है और उसका पोषण करती है तो वैश्य समाज उधर ही तो जाएगा। ठीक बात। अभी तो बहुत सी बातें ऐसा है कि 18 महीने में बहुत सी उठापटक आएगी। अभी तो बहुत सी चीज़ें ऐसे जो वक्त के गर्भ में हैं। 18 महीने पहले तो ये भी नहीं बताया जा सकता कि फला को बच्चा होगा कि बच्ची होगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग साल भर बाद तय कर सकते हैं। लेकिन अब हमें एक साल जम के मेहनत करना है। और फैक्ट ये कि गांव-गांव तक हमारा जब भी हमारा हर झंडा हर जगह लहराएगा ना, तो आपको अपने आप दिख जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, किसी भी काम करने के लिए भूमिका तो बनानी पड़ती है, और आप देख लीजिए, जब भारत के प्रधानमंत्री को देख लीजिए आपके, उन्होंने डिजिटल भारत अभियान की बात कही, और डिजिटल भारत अभियान की बात उन्होंने कब कही थी, और वो कोरोना काल में डिजिटल भारत का जो अभियान है वो कहीं ना कहीं कारगर होता साबित आया। अभी आपने कहा कि हम अपने जो कमेटी के लोग हैं उनसे वेबिनार के जरिए बातचीत करेंगे, तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। अगर आपने भूमिका पहले से बना ली है
तो जाहिर सी बात है कि इसको भी आप एक बात बताएं, ये भी तारीफ करने वाली बात होगी निश्चित तौर पे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जितनी मेहनत करते हैं, जी जिस तरीके से हर जगह रोज उनकी नई नई सोच बनती है, क्या कहना है कैसे कहना है, तो ये वाकई तारीफ, जो बात तारीफ करने वाली वो तो है ही है, और पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है। हम्म। अच्छा नटवर गोयल जी, आप देखिए कि एक तरह से पूरे विश्व को कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने परेशान कर दिया। 3 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन, मतलब कर्फ्यू लग गया, कोई रोड पे नहीं दिखाई पड़ रहा है और कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत अब पूरी तरीके से तैयार हो गया, हम लोग पीपीई किट बना रहे हैं, हम बड़े तादाद में मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइजर बना रहे हैं और आयात निर्यात भी कर रहे हैं। कुल मिला के अब हमको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना काल में आपके वैश्य एकता परिषद, जो आपका जो संगठन है, उसने किस तरह से अखिल जी उसने किस तरह की तैयारियां की कि ग्राउंड जीरो पर आप पहुंच सके? मतलब उन लोग, आपने मदद की बात कही कि सबसे पहले व्यापारियों ने मदद की, जाए खाना खिलाना हो, चाहे वो आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो मेडिकल की बात हो, लेकर के आप समझिए एम्बुलेंस तक की सारी व्यवस्था दिया जी। और लोगों ने खुल के दान भी दिया। ऐसा नहीं कि मतलब ये कह सकते हैं कि कोई आदमी, क्योंकि ये वर्ग एक ऐसा है जी जिसके कि हम लोग के खून में, आप भामा शाह को उठा के देख लीजिए, हम लोग तो उनकी औलाद है ना। महाराणा प्रताप जी को भामा शाह ने उस जमाने में इतनी संपत्ति दी थी कि 23,000 सैनिकों का 1 साल का खाना खुराक आना जाना सब दिया था, और तब जाके महाराणा प्रताप जी जाकर के पता किए थे किला को। देखिए देश जिस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह की बीमारी से जूझ रहा था, तो जो आप लोगों का जो प्रयास था वो वाकई में, उसके लिए मैं सलाम करता हूं आप जैसे लोगों को। अगर आपने आगे बढ़कर जिस तरह से काम किया, ग्राउंड जीरो पे काम किया, और नटवर गोयल जी सबसे जरूरी, चिंता नहीं की कि अगर उनकी मदद करेंगे तो किसी को कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और आज भी आपको बता दें, लखनऊ में रहने के कारण क्या होता है, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पे, पीजीआई में, केजीएमसी में, या जहाँ जो जरूरत पड़ सकती है उस लेवल पे। हम आपको एक चीज और बता दें कि काफी अभी ये लोग हैं जो कि बहुत गरीब टाइप के लोग हैं, जिनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं होती, किसी भी व्यापारी को बोल दिया इनके थोड़ी सी मदद कर दो, तो उन्होंने मदद कर दिया। ये सब चीजें भी रहता है। अभी बल्कि एक चीज और हम आपको बता दें आपके माध्यम से, जी बताइए, कि हम लोग एक काम और करने जा रहे हैं कि जैसे गरीब बिटिया, किसी की गरीब बिटिया है जिसका विवाह कराना हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कन्यादान देने का भी शौक है। ठीक बात है। बहुत से हमारे मित्र में हैं तो सर्किल में, तो उनके साथ ये हो रहा है कि उस बिटिया का जो भी सामान दिया जा सकता है दहेज के अंदर में, चाहे वो 51,000 का पैकेज बना दें, चाहे 1 लाख का पैकेज बना दें, किसी भी गरीब का हम लोग ये बनाएंगे प्लान, उसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया, और वो उसके बाद ये कि शादी विवाह की सारी तैयारी उन्होंने करा दिया, पैसे भी दे दिया, और कन्यादान के समय वो जाएं, बाकायदा फोटो खिंचवाएं, बाकायदा वहाँ कन्यादान दें, ताकि एक प्रूफ भी रखें कि हमने इतनी बच्चियों का कन्यादान दिया। बिल्कुल ठीक बात हमारे है। समाज के बच्चे, देखिए मैं बताऊं, पहले से ही अग्रवाल समाज आप देखेंगे, जायसवाल समाज, बर्नवाल समाज हैं, तो इस तरह क्या है कि हम लोगों के समाज ने पहले ही, हमारे पुरखों ने पहले ही इतने स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, अस्पताल हैं, कुआं, ये सब तमाम बना रखा है। हाँ, मतलब जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो है आज भी हम लोग के मन में यही आता है कि किसी भी तरीके से हम जो कर सकते हैं समाज के लिए वो करें हमेशा। जाहिर सी बात है, अगर अगवा के तौर पे आप हैं जिस तरह से कर रहे हैं, वो अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर बयां करता है और लोगों को सीखने की भी जरूरत है। मैं कहता हूं किसी भी समाज में अगर अगवा है, आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री को लोग क्यों फॉलो करते हैं? उन्होंने कहा कि एक गार्जियन के तौर पर खड़े हुए उन्होंने कहा कि आपको इस 3 महीने के लॉकडाउन में ये करना है, और अगर हम वो ना करते तो शायद आज हम ज्यादा परेशान हो गए होते। अगर अन्य देशों की बात अगर हम करें तो इंडिया अपना अभी भी बहुत सुरक्षित है। यहाँ पे देखिए रेशियो किस तरह से ठीक ठाक है। और आपने कहा कि योद्धा के तौर पे आपके लोगों ने काम किया, आपने काम किया, और आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर मुझे बीमारी हो जाती है तो क्या होगा। तो अगर ये मन में एक योद्धा के तौर पे जज्बा है, तभी लोग, आप सीखना चाहिए लोगों को, मैं ऐसा समझता हूं। मैं एज ए पत्रकार, अच्छी बात है ये, अकेले मैं आपको बता दूं जी, क्या गाजीपुर, क्या गाजियाबाद, क्या झांसी, क्या महाराजगंज, क्या गोरखपुर, क्या बनारस, हर तरफ लोगों ने मेहनत किया जी। मेरे पास तो तमाम, बल्कि बाद में लोग जब फोटो वगैरह भेज रहे थे जी, मैंने उनसे कहा कि आप किसी को देते हो फोटो मत खिंचवाइए, क्योंकि ये जो दान आप दे रहे हैं ना, ये दान दिल से दीजिए, शो मत करिए कि हमने दान दिया है, आप इसको गुप्त दान के रूप में दीजिए और उसकी खुशी में आप शामिल हो जाइए। अगर कोई आदमी भूखा है, अगर आप उसे खाना खिला रहे हैं तो उसकी आत्मा तृप्त हो रही है, एकदम ठीक, तो उसकी आत्मा तृप्त हो रही है तो उसको दिल से वो दुआ भी दे रहा है आपको, एकदम ठीक बात है। फोटो खींच करके उसको ये मत कहिए कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, मत लो फोटो। भाई आप फोटो किसके लिए रखना चाहते हैं?
बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अगर आप दिल से कुछ भी कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के प्रचार की आवश्यकता नहीं, किसी को बताने की ना ना आवश्यकता नहीं है। लेकिन नटवर गोयल जी, मैं इससे थोड़ा सा अलग बात करता हूं कि अगर आप ये कुछ समाज करेंगे तो लोग शासकीय देखेंगे। समाज है। जी, लोग देखेंगे आपको और आपसे सीख लेंगे। कुल मिला के मेरी बात केवल इतनी है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो लोग, जो समाज में बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे को देख के करते हैं, तो उससे फायदा किसका है? उस नीचे के तबके के आदमी का है, जिसको आज रोटी की आवश्यकता है और उसका मन है कि ठीक उसको स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ठाक मिले। आपने कहा कि आप स्वास्थ्य में आगे हैं। अच्छा, मुझे बताइए शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं आप कि शिक्षा के स्तर को, हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसके प्रयास कारगर भी हो रहे हैं, शिक्षा के स्तर के बारे में क्या कहेंगे आप? अपने समाज के जो भी शिक्षित बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं आप, क्या प्रयास करते हैं? नहीं, देखिए इस बात को तो कभी मत मानिए। अपने समाज में जी सबसे अच्छी बात यह है जी कि शिक्षा का हम लोगों का दायरा इतना हाई है। जी। हम बता दें, जितना तमाम आपको स्कूल दिखाई पड़ते हैं, अग्रवाल समाज, बर्नवाल समाज, हम्म अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय, अग्रसेन पाठशाला, हम्म इन लोगों में क्या होता है कि हम लोग जो है एक समाज के लोग मिलके स्कूल को डोनेट कर देते हैं। जी। नतीजा ये होता है कि फ्री ऑफ कास्ट बच्चे पढ़ते हैं और अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं। हम्म तो इसलिए ये जो है ना, खास करके वैश्य समाज के अंदर में हम्म शिक्षा की जो आप बता रहे हैं वो बहुत जीरो लेवल पे होगा, बहुत कम होगा। हम्म। क्योंकि ये वही बच्चों का नहीं होगा जो बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगाते या मान के शुरू से व्यापार में लग जाते हैं। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि ये समाज हम्म ऐसा है ना कि बहुत, एक तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि हमें 4 बच्चे पैदा करना है। हम्म। अरे एक बेटी एक बेटा हो गया, बस उसी पे आदमी खुश हो जाता है कि चलो ठीक है। और इसलिए एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, एजुकेशन वैसे समाज में कहीं कम नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप प्रदेश अध्यक्ष बने, तीसरी बार बने हैं। मुझे बताइए कि 3 बड़े काम कौन से आप सोचते हैं? एक तो आपने कहा कि ठीक ग्राउंड जीरो पर आप जो भी हैं, पंचायत के तौर पर जो भी आप प्रयास करेंगे, उसके अलावा आपने क्या सोच रखा है? 3 अभी बड़े हमने फैसले। कहा कि एक अच्छी चीज ये है जी कि जो हम लोगों ने सबसे अच्छी बात सोची है कि जो अपने समाज में जो गरीब बेटियां हैं जी उनको किस तरीके से अच्छे जगह पे उनका विवाह हो। जी जी बिल्कुल। और ये जरूरी नहीं, मतलब न्यूनतम 50,000 की बात कही है। बहुत से हमारे पास आपको बता दें कि ऐसे लोग, अभी हम छोटी सी बात बताएं आपको। 50,000 रुपए क्या मतलब? मूलतः क्या 50,000 रुपए आप क्या बता रहे हैं? जैसे मिनिमम 50,000 रुपये से उसकी, जैसे आपने कहा कि एक किसी, मान लीजिए कोई आपका एक छोटा ऐसा जानने वाला आदमी जिसकी एक बेटी विवाह करना है, हाँ ठीक है। तो ये आपने हमसे कहा, तो हमने किसी को बोल दिया, तो वो 50,000 रुपये न्यूनतम। अधिकतम बहुत से लोग हैं, मैं छोटी बात बता रहा हूँ अभी। एक ये जो राम मंदिर वहाँ अयोध्या में बन रहे हैं, जी तो यहाँ पे काफी लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने काफी जमीन इसलिए खरीदी है जी। कि हमें वहाँ धर्मशाला बनवाना है। अच्छा। हाँ, और वो धर्मशाले में कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा। जी आप जाना, जब जाते हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए, उस धर्मशाले में जाइए, आइए, केवल रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, जाइए दर्शन करके आइए, खाना वाना खाना हो। और उसका रेट भी कितना खाने का? 25 रुपये थाली। हाँ, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है आज के समय में 25 रुपये। तो ये जो है ना, भामाशाह की औलाद है हम लोग, दानवीर कर्ण की औलाद है। मान के हम लोगों का एक रहने का मतलब, दान देना एक शौक का विषय है। कभी इससे कतराते नहीं और इसको टेंशन नहीं समझते, इसको एंजॉय करते। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपसे संवाद कार्यक्रम में बात करके भी बहुत अच्छा लगा नटवर गोयल जी। और मेरी और मेरे पूरे टीम की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप तीसरी बार अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने और उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पे बने। जो भी 75 जिले हैं उनको आप मजबूत करिए और ग्राउंड जीरो पर आप काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे सीधे लाइव जुड़ने के लिए। तो ये थे नटवर गोयल जी जो हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़े थे। मैं आपको बता दूं कि तीसरी बार इनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने जिस तरह से बताया कि कोरोना काल में जो इन्होंने प्रयास किया वो अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। आप भी इनसे जरूर सीखिए और जो समाज में नीचे तबके के लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करिए। S7 न्यूज चैनल के संवाद कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। इससे पहले आप सावधान रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी की अभी कोई दवा नहीं बनी है। और S7 न्यूज चैनल लगातार आपसे अपील करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। S7 में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।